स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं सीयूटी यूजी का पेपर्स जो 23 का। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे मैं पीवाई क्यू डिस्कशन किया जाए, तो हमारे पास अभी 23 का जो पेपर्स के क्वेश्चन की पेपर डाउनलोड किया था तो कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन है, आपको देखना है और कुछ इंपॉर्टेंट्स और भी ये भी बताएंगे आपको कि कौन से यूनिट से क्या क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज हैं, और साथ में स्टूडेंट्स जो एनसीईआरटी के रिलेटेड चैप्टर्स थे वो भी आपके आने वाले हैं, तो उन्हीं का आपको डिस्कशन। उसमें सॉलिड स्टेट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, सफिक्स केमिस्ट्री और जो भी है पी ब्लॉक्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कशन करके बताए जाएंगे। तो चलो चलते हैं अपने सीयूटी यूजी एग्जाम्स था जो आपका फिर 26 मई को हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिखा रखा है। द फर्स्ट कंपाउंड्स, एक कंपाउंड्स दे रखा है स्टूडेंट्स इसमें। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस की पीडीएफ खोल रखी है आपकी। OCO CH3 एंड COOH किसे कहते हैं, इसका नाम पूछा हुआ स्टूडेंट। 4 ऑप्शंस है, ये आपका जनरल नेमिंग से क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक होती है, पेस्टिसाइड होती है। तो स्टूडेंट्स वैसे ही यहाँ से क्या है, मेडिसिन वाले से आपको पता होना चाहिए। एनाल्जेसिक होती है बेहोशी की दवाई, जैसे आप डॉक्टर साहब की इंजेक्शन वगैरह लेते हैं तो एनाल्जेसिक की होती है। पेस्टिसाइड्स होते हैं आपके उर्वरक जो खेतों में डालते हैं, या वैसे एंटीबायोटिक दवाई होती है जैसे आपके पास पैरासीटामोल्स होगी, ठीक है। एंटीसेप्टिक घाव वगैरह हो जाते हैं तब लगाते हैं। तो आपके पास इसमें देखो कंपाउंड्स का अगर इसमें है ना, कॉमन नेम्स इसका क्या होता है आप सभी को पता होगा, 2-एसिटाक्सी बेंजोइक एसिड, मतलब इसका नाम वैसे होता है एस्प्रिन। क्या नाम होता है? एस्प्रिन। ऐसे कुछ कॉमन नेम होते हैं ना, जैसे सैलिसिलिक एल्डिहाइड होता है, वहाँ पे OH और CH होता है, एक सैलिसिलिक एसिड होता है, ये नाम है एस्प्रिन। तो एस्प्रिन क्या होता है आप सभी को पता है, एनाल्जेसिक। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, आप बोल सकते हैं जनरल वैसे क्वेश्चन है। A small amount of CaF2 is added in electrolytic reaction of Al2O3 dissolved in the fused chloride 2। अब इन्होंने ये बोला स्टूडेंट्स कैल्शियम फ्लोराइड को ऐड कर दीजिए किसमें, Al2O3 में। तब आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए क्या है। टू डिक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, एक मिनट, चलो सही आ रही है वीडियो अपनी है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, एक ऑप्शन है टू डिक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनेट एनोड टू एक्ट एज ए कैटालिस्ट टू मेक फ्यूज्ड मिक्सचर कंडक्टिंग टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर मेल्टिंग, इसका पूछा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट 4 ऑप्शन है अपने पास की A B D ये करेक्ट स्टेटमेंट है, या BC करेक्ट स्टेटमेंट है, या AB ओनली। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी स्टूडेंट, टू मेक फ्यूज मिक्सर। फ्यूजन मिक्सर माना जाता था कि वो कंडक्टेंस शो करे, जैसे सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता था ना, मान लो सिंपल NaCl है लेकिन उसका आपको शो मत वो कंडक्ट करता था आयंस वाले। तो एक स्टेटमेंट तो ये हो जाएगी, और एक स्टेटमेंट कह रखी है कि फ्यूजन टेम्परेचर मेल्टिंग कम हो जाएगा कंपेयर टू उसके डालने के बाद। तो ये दोनों ठीक है आपकी C और D करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए क्योंकि आपके पास कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है मिक्सर आप Al2O3 का डालते हो, तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल से था। एक क्वेश्चन आया हुआ ये हमने आपको बताया था, हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी आनी चाहिए। एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स मिल ही जाता है। तो ये आया हुआ है क्वेश्चन कि आपका देखो अलग अलग कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। एक दे रखा आपको COF6 स्टूडेंट्स 3 नेगेटिव, एक दे रखा आपको CONH36 +3, और एक दे रखा आपको NiCl4 किसे कहते हैं 2 नेगेटिव, और एक दे रखा आपको NiCN4 किसे कहते हैं 2 नेगेटिव। अब इसमें स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन का एक टेबल बना रखी थी, अलग अलग कंपाउंड्स की आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी थी। तो देखिए एक sp3 दे रखा sp2, तो आप निकालने का क्या है, हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं। मान लो आपको इसकी निकालनी सपोज कोबाल्ट का, फर्स्ट आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो x - 6 = -3, तो दैट मींस यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, +3 आएगी। यहाँ पे भी कोबाल्ट क्या है +3 में है, यहाँ पे निकल कौन से में है +2 में है, यहाँ निकल +2 में है। तो देखिए दो में तो लिगेंड्स क्या है, ये लिगेंड क्या है वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी। ये वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, पेयरिंग हो जाएगी। ये वीक फील्ड लिगेंड नहीं हो पाएगी, यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी। पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए कोबाल्ट +3 की, फिर आप कॉन्फ़िगरेशन राइट करोगे। जैसे कोबाल्ट की क्या होती है, एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो आपकी आती है आर्गन 3d5 4s2। अब +3 इसका मतलब 2 s से और 1 d से, तो d6 आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स। पेयरिंग नहीं हो रही तो आप इसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन आप बताओगे कि sp3 है, dsp2 है, d2sp3 है, ठीक है, तो और sp3 d2 है। तो यहाँ पे तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो इसमें हम कार्य 6 नंबर है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो sp3d2 निकल जाएगी। 4 है इसका मतलब ये टेट्रा या स्क्वायर प्लेनर में से मिल सकता है। तो ये ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। इस टाइप का ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट जो अभी एग्जाम्स होगा 24 CUT का, तो वहां पे भी आ सकता है, अच्छे से कर लेना आपको। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। वहाँ पे मैचिंग से क्वेश्चन है, 2 लिस्ट दे रखे हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2, आपको मैच करना है कंपाउंड्स का। तो लिस्ट 1 पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, क्लोरोजिनोल प्लस टर्पिनोल है, पेंसिलिन है, आइट्रोनोलास्ट है, एस्प्रिन है। और लिस्ट 2 में दिया हुआ है आपका ट्राइनक्लेजर, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक,
एंटीबायोटिक। तो आपको ऐसे बताना है, ये आपके जैसे ड्रग वाला होता है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले, उसमें कुछ ड्रग्स मेडिसिन का कौन से में क्या काम होता है, कुछ नहीं होता है, तो वहां से यहाँ पे आपको पूछा हुआ है। तो जैसे क्लोरोजनोल और टर्पिनोल को आप मिलाते हो तो एक ट्रैंक्विलाइजर होता है। और दूसरा जैसे हम पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन तो आपका एंटीसेप्टिक की तरह यूज होती है। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आइप्रोनाइज्ड, और ये तो आपका एनाल्जेसिक बेहोशी की दवाई में यूज की जाती है। एस्प्रिन एंटीबायोटिक है। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक होगी आपकी या क्या होगी। तो देखिए ये तो आपके ऑप्शन दे रखे थे, तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर आपको बताएं तो क्लोरोजनोल प्लस ट्रपिनोल आप बात करेंगे तो ये एंटीसेप्टिक हो जाएगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं पेनिसिलिन आपकी, तो पेनिसिलिन वाले में क्या हो जाएगी, एंटीबायोटिक है, अभी बताया था आपको। ठीक है, एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। उसके बाद हम करें आइप्रोनाइज्ड की तो वो ट्रैंक्विलाइजर हो जाएगी। एस्प्रिन वाली की बात करें तो एनाल्जेसिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला मतलब डिवाइडेशन वाले में से तो कुछ आपके जो दे रखे हैं ना एनसीईआरटी में, वो आपको अच्छे से देख लेना, एक बार पूछ लें आपसे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है जोन रिफाइनिंग, जैसे ये कौन से है, एक यूनिट अपनी जनरल प्रोसेस प्रिंसिपल एंड एक्सट्रैक्शन वाली, उसमें अलग अलग मेटल के रिफाइनिंग मेथड्स है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग और कुछ होते हैं। तो यहाँ पूछा हुआ है कि जोन रिफाइनिंग का मेथड किसके लिए यूज किया जाता है। तो जोन रिफाइनिंग का मेथड आपके लिए गैलियम हो जाए सिलिकॉन है, इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास सिलिकॉन वगैरह ऑप्शन में नहीं है तो गैलियम दे रखा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे। तो ये जनरल प्रोसेस वाली यूनिट से है। बस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम इसमें आ रही है, जो एनसीईआरटी ने डिलीट तो कर दी है बट वो सीयूईटी एग्जाम्स में आ रही है, तो वो स्टूडेंट्स को काफी लग रही है। जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेक्स केमिस्ट्री है, पी ब्लॉक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, पॉलीमर है, जनरल प्रोसेस वाली है, तो कुछ यूनिट ये हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर अपना एक क्वेश्चन आया हुआ है आसान सा है, और बिल्कुल सेम ऐसे बोर्ड में भी आया हुआ था, हमने डिस्कशन करवाया था आपको। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक एक्वस सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, वो भी 2% है नॉन वोलेटाइल का परसेंटेज, इसका मतलब 2 ग्राम तो सोल्यूट हो गया, सोल्वेंट वाला कितना हो जाएगा 90, टोटल हम 100 लेके चलते हैं वेट बाय वेट। और यहाँ पे आपसे मोलिकुलर मास पूछा है, और किसका यूज किया गया, रिलेटिंग ड्वाइट्स लॉ के अकॉर्डिंग नॉन वोलेटाइल का निकालते हो तो ये फॉर्मूला आता है ना स्टूडेंट्स आपका, पी नोट माइनस पी बाई पी नोट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का, वो आप कैलकुलेट करते हो, आपने पूरा सोल्व करते हो तो वही आ जाता है W2 इंटू M1 फिर M2, इसमें सारी वैल्यू, पी नोट आपको पेयर सोल्वेंट का होता है 1.013, पी दे रखा है, और इसमें देखो सोल्यूट्स का W2 2 ग्राम दे रखा है, मास पानी है तो पानी का मास H18 आ जाएगा, और दूसरा किसमें बता रखा है आपका, ओके एक्वा सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल, प्रेशर दे दिया स्टूडेंट्स, और मोलिकुलर मास आपको पूछ लिया गया है। तो मोलिकुलर मास सॉल्वेंट की बात करेंगे तो 98 हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या भी निकालेंगे M2 की वैल्यू, तो इसका आप सोल्व करोगे तो इतना आंसर आएगा आपका 41.35। आपके पास पीडीएफ नहीं है तो हम इसको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स पीएच से कि सॉल्यूशन है KMnO4 का इज रिड्यूस्ड टू वेरियस प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। एक है पीएच लेस देन 7 इज रिड्यूस्ड टू कलरलेस सब्सटेंस, एक है पीएच इक्वल टू 7 इट फॉर्म ए ब्राउन प्रेसिपिटेट, एक है पीएच ग्रेटर देन 7 ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पी की बार की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमने इसमें देखा था अगर आपकी पीएच की वैल्यू लेस देन 7 हो जाती है तो कलरलेस सब्सटेंस से मतलब Mn+2 है, वहां पे कोई नहीं होगा चेंज, और पीएच 7 पे करें तो एक ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट वो किसकी होती है MnO2 की होती है, Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और वहां पे एक बता रखा पीएच ग्रेटर देन 7 पे तो ग्रीन कलर वो किसका आ जाएगा आपका MnO4 2 नेगेटिव का। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की +6 आ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन -2, तो ऐसे आप निकाल लोगे ये ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर सॉलिड अमंग द कंपाउंड। जैसे इसमें 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं, जैसे कार्बन है, आयरन है, NaCl है, SO2 है। तो हमें पता है कि इसमें स्मॉल स्ट्रॉन्गली बाउंडेड किस वाले, जैसे नेफ्थलीन हो गया, SO2 हो गया, CO2 है, पानी है, तो ये सारे थिंग्स क्या है सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल हैं ये। तो उसमें पूछा हुआ है ये क्या, हाँ से क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट में आप टाइप्स पढ़ते थे ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, 4 टाइप्स थे जो हमने आपको बताए थे, तो उनके एग्जांपल से क्वेश्चन आया हुआ है आपका ये। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव, ये हमने आपको उसमें बताया था, रिएक्शन ऐसे दे रखी है आपकी, एक बार इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, वेरी जबरदस्त। तो ये स्टूडेंट्स उससे आया हुआ है क्या क्वेश्चन अपना ईथर वाले से, जो विल्मेसन सिंथेसिस आप रिएक्शन करते हो ना, हमने आपको बोर्ड का जब करवाया था उसमें भी आया हुआ था ये। अभी जो करंटली सीबीएसई HBSE का पेपर था 12th वाले बच्चों का, तो उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन, ये आपके पास CH3 CCH3 CCH3 ONe और हाइड्रोलाइसिस का रखा है CH3 CH2 Cl। तो आपको बताया था यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये NaCl इसके साथ बाहर हो जाएगा और ये O के साथ ये ग्रुप चढ़ जाएगा। हम बताते थे ना उसमें आपको पास ईथर की फॉर्मेशन होती थी विल्मेसन सिंथेसिस से।
यहाँ पे जो आप अगर इसमें ब्रेकेज की बात करोगे तो देखो यहाँ से अगर Cl O नेगेटिव वाले पोर्शन है और ये प्लस है, एक बार ऑप्शन अपन देख लेते हैं क्या क्या है। CH3 CONA प्लस CH, अच्छा ओके, इसमें ये नहीं पूछा हुआ स्टूडेंट्स, ये तो एक कंपाउंड दे रखा है फर्स्ट वाला, ठीक है। ये पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में कि आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर वाई विल्मसन सिंथेसिस, मतलब हमें आपको क्या बताना है, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल मिथाइल ईथर की फॉर्मेशन कब हो सकती है आपके पास। तो आप क्या करोगे, वन है आपके पास, ये वाला नहीं है, यहाँ पे तो इथाइल हो गया, तो यहाँ पे दूसरा जो कंपाउंड है वैसे कब बनेगा, क्या O नेगेटिव यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो अन्य तो इस पोर्शन के साथ चला जाएगा, ये वाला चेन इसके साथ अटैच हो जाएगा। चार ऑप्शन ईथर वाले से ही है विल्मसन सिंथेसिस में जब ब्रेकेज करवाते थे वही वाले से क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते थे, जैसे NaCl है सिंपल, एक फ्यूज NaCl है, कैथोड एनोड पे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो क्या होता है। तो एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, मोल्टन का मतलब होता है पिघला, मतलब NaCl में और कोई चीज मिक्स नहीं करके उसी सॉलिड को मेल्ट कर रखा आपके पास मोल्टन NaCl में। तो यहाँ पे जब आप रिएक्शन करते हो स्टूडेंट, तो हमने देखा था सोडियम कैथोड पे मिला था क्लोरीन एनोड पे, तो वहां से उस इक्वेशन का यूज करवा रखा है। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ स्टूडेंट्स, विच ऑफ द टू ट्रांजिशन मेटल सेम 3D इलेक्ट्रॉनिक, मतलब यहाँ पे 3D के ही दे रखे हैं, जैसे एक Mn दे दिया +3, एक Mn+2, एक Rn+2, एक Fe3, तो इन सभी का आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, जिनकी सेम आ जाएगी उसको आंसर्स बताना है। तो आप निकालोगे यहाँ से ऑप्शन, तो आयरन Mn+2 की स्टूडेंट्स और Fe+3 की सेम निकलेगी, आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। करना कुछ नहीं, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे +3 3 इलेक्ट्रॉन हटाओगे फिर देखोगे, ऐसे ही आपको Mn+2 वाले में करना है। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H2 की, तो ये कोलार्स लॉ, जैसे कोलार्स लॉ की हेल्प से आप निकालते हो ना, तो इन्होंने H2O की पूछी है स्टूडेंट, तो उसमें कोलार्स लॉ से क्वेश्चन आ जाते थे, उसमें 2-3 चीजों को आपको खुद सोचना होता था क्या जोड़ें क्या घटाएं। तो देखो इन्होंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जैसे यहाँ HCl की दे रखी है, NaOH की दे रखी है, और अपने को काफी पानी की निकालनी है, तो हम क्या कर दें माइनस में NaCl। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे H+N, तो H प्लस और OH मिलकर क्या बना यहाँ से H2O प्लस NaCl, इसमें से NaCl की हम घटाते तो किसकी कंडक्टिविटी आ जाएगी अपने पास, पानी की। तो इससे आपको आंसर निकालना था, आसानी था, ज्यादा वो नहीं है। एक क्वेश्चन हम वैसे थोड़ा बता रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आपको पता चल जाए क्या क्या क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट कैथोड माइनस एनोड वाला फार्मूला, कैथोड का दे रखा था एनोड का सेल से, आप आसानी से EM ऑफ सेल निकाल सकते थे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स अपने को, डीप ब्लू कलर जो फॉर्म होता है उस रिएक्शंस में, तो हमने देखा था कॉम्प्लेक्स कॉपर NH3+ वाले से। एक क्वेश्चन है आपके पास बेसिसिटी से, बेसिसिटी ऑफ अमीन एक्वस में, तो हमने ऑर्डर पढ़ते थे स्टूडेंट्स अपना सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी और फिर सिंपल अमोनिया वाला, और ये जब ज्यादा वैल्यू होती थी तब टर्शियरी आता था आपके पास। तो यही इसमें क्वेश्चंस में पूछा हुआ है, तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। फिर टर्शियरी है अगर ज्यादा, क्योंकि R की वैल्यू अगर बढ़ रही होती है तो सेकेंडरी आता है, फिर टर्शियरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया वाला होता है, ठीक है। और अगर एक ही कार्बन होता है तो फिर सेकेंडरी और प्राइमरी, उसके 2 ऑर्डर भी बताते थे आपको। अमीन की बेसिसिटी देखते थे ना आप, स्टीरिक हिंडरनेस वाला, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टीरिक हिंडरनेस के अकॉर्डिंग टर्शियरी वाला, क्योंकि टर्शियरी में 3 R ग्रुप है, तो R ग्रुप डोनेटिंग वाले बढ़ाते हैं बेसिसिटी को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अगर डिटेल से देखना है तो क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पे सारा है। उसके बाद हम देखें स्टूडेंट्स अपना एक क्वेश्चन आया हुआ है सीधा सा, प्रिपरेशन से पूछा हुआ है सैलिसिलिक एसिड की, रिएक्शन भी करते थे ना आप, फिनोल की रिएक्शंस है, फिनोल अन्योज के साथ तो ON करोगे, फिर CO2 दे रखा आपके पास हाइड्रोलाइसिस एसिड के साथ, तो यहाँ से आप इंटरमीडिएट CO2 इलेक्ट्रोफाइल होता था, सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन, तो डायरेक्ट रिएक्शंस पूछी हुई है आपकी, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, वहीं फिर से आ गया है, अब आपको है ना कुछ मैच करने हैं, वहीं कॉम्प्लेक्स बाइडेंटेंट लिगेंड से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है लिगेंड की डेंटिसिटी से, जैसे EDT है इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिड, कैसा लिगेंड होता है हेक्साडेंटेट, एक लिगेंड 6 देता है आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, बाइडेंटेंट 2 देते हैं, जो जैसे ऑक्सिलेट है वो एक बाइडेंटेंट है, चिलेट लिगेंड्स NiCl4 2 नेगेटिव, NiCl4 2 नेगेटिव के अकॉर्डिंग आप करोगे तो कैसा आएगा, पैरामैग्नेटिक आएगा, डाई है, Cl वीक लिगेंड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, तो आसानी से आप कर सकते हो, ऐसे चिलेट लिगेंड पेयरिंग हो जाएंगे तो डाई। तो ये क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आसान ही पूछा हुआ था। फिर एक क्वेश्चन पॉलीमर से है, पॉलीमर के लिए स्टूडेंट्स एक तो मोनोमर यूनिट अच्छे से कर लेनी है, 200-300 फॉर्मुलेज हैं, तो वहां से आपको कर लेना। देखो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से हैं, आइडेंटिफाई द 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना था कि बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, एक नाइलॉन 6 है, PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं, पॉलीथीन है, पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, PHBV है, तो PHBV की फुल फॉर्म होती है वैसे पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ठीक है, ये एक बायोडिग्रेडेबल होता है और टॉक्सिक भी नहीं होता,
बायोकोटेबल प्लास्टिक पॉलीमर में आता है। तो पॉलीमर में इस टाइप से एग्जांपल से वैसे पूछ लें। एक रिएक्शन पूछी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अल्काइल, जो हैलाइड होते हैं मतलब RX वाले। तो यहाँ से आपसे पूछी हुई है करेक्ट स्टेटमेंट्स बताइए क्या होगी। तो ऑप्शन देखो अलग अलग क्वेश्चंस बता रखे हैं आपके कि अल्काइल लाइक पोलर होते हैं इसलिए वो पानी में घुल जाएंगे, पहला ऑप्शन बताया है। RX की जब रिएक्शन करोगे आप अल्कोहलिक KOH के साथ अल्कीन, तो ये आप पढ़ते थे ना, उसमें अल्किनेशन होती थी। RX आपके पास बेस आएगा तो प्रोटॉन को ले जाएगा, अल्कीन बनती थी, ये बात ठीक है आपकी। उसके बाद अगर क्या करते इसको हम सेट्जर रूल से भी करते थे, बीटा हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन वही यूज किया हुआ है। RX की रिएक्शन करते थे सिलोनाइडेट, तो हमने देखा था ये रिएक्शन की थी ना स्टूडेंट्स हमने बोर्ड के लिए भी। RX की अगर AgNO2 के साथ में तो ना और ऑक्सीजन के साथ जुड़ते थे RONO, ठीक है। ऐसे यहाँ पे KNO2 होता तो सीधा नाइट्रोजन से जुड़े थे, वो बताए थे ना आपको, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन फिर से पूछा हुआ है अपना किससे, सॉलिड स्टेट से, सॉलिड स्टेट नहीं सॉरी सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन से। जैसे वो एलिवेशन आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज करते थे ना, रिलेटिव लोडिंग, वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग, डिप्रेशन, ऑस्मेटिक प्रेशर। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग वाले में फार्मूला दे रखा है, सारी चीजें KB W सब कुछ, मोलिकुलर मास दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है आपको, आंसर निकल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका P ब्लॉक वाले से कि नोबल गैसेस का मेल्टिंग और बॉइलिंग कम होता है क्योंकि उसमें डिस्पर्जन फोर्स वीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको कहा गया कि HgO3 एक पिरामिडल सिमेट्री होगी, तो आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग निकालोगे। नोबल गैस कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसलिए वो स्टेबल होती हैं तो रिएक्टिव भी नहीं करती ज्यादा। तो आपको अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे नोबल गैस फर्स्ट वाली बात ठीक है, उसमें वीक डिस्पर्जन फोर्स होता है। उसके बाद HgF2 HgF6 कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, हाँ ये भी है, इनके कलरलेस कोई कलर नहीं होता। उसके बाद हम देखें ये बात सही है आपकी स्टूडेंट्स, HgO3 आपके पास तो इसकी पिरामिडल सिमेट्री रहती है और आप ये निकालोगे तो एग्जैक्ट बना सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी पूछा स्टूडेंट्स, द एंटिटीज व्हिच डू नॉट डिसोशिएट इनटू सिंपल आयंस में कौन से में डिसोशिएट नहीं होगी। तो जैसे आप करते हो ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है या नहीं, डबल साल्ट करते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसके अकॉर्डिंग। फिर एक प्रिपरेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे। फिर एक स्टूडेंट्स वोंटो फैक्टर से, वोंटो फैक्टर निकालते थे ना आप आई की वैल्यू, तो डायरेक्टली होता था नंबर ऑफ आयंस में। तो देखिए एक में NaCl है तो वहां तो 2 हो जाएंगे, एक MgCl2 है तो Mg+Cl2 दो 3 हो गए आयन, एक Al2O3 है 5 आयन होगी, तो जिसमें ज्यादा आयन है तो वहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर जाएगी वोंटो फैक्टर। सॉल्यूशन चैप्टर से पूछा हुआ है वोंटो फैक्टर से। एक आया हुआ है आपका उससे बायोमोलिक्यूल से, जैसे डीनेचुरेशन क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। डीनेचुरेशन करते थे ना प्रोसेस जिसमें प्रोटीन अपनी जो हाई टेम्परेचर पे अपनी आइडेंटिटीज वगैरह लॉस कर देता था, वो वाली थिंग। उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स अपना एक क्वेश्चन आया हुआ है ऑर्गेनिक वाले में, जैसे एनिलीन दे रखा है स्टूडेंट्स आपका, ये एनिलीन होता है ना, एनिलीन की हेलोनाइजेशन कर रखी है Br2H2 में। तो आपको पता है एनिलीन नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और आने वाले ग्रुप को अगर डोनेटिंग होता, आपको बेसिक चीज बताते हैं हम क्या, कि अगर बेंजीन पे डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो आने वाले को ऑर्थो और पैरा पे लगाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ा देगा, प्रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तब भी। विड्रॉइंग है तो वो मेटा पे लगाता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक फैक्ट अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे Br लग जाएगा। ऐसे ही आपके पास डाइजोनियम क्लोराइड दे रखा है, उसका एसिटाइलेशन, मतलब रिएक्शन से ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और एक बालसाइमन रिएक्शन का भी यूज करवाया गया है इसमें। एक क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम आयन रिएक्शन विद पैराडॉक्सल, ये भी उसी से है। ये रिएक्शंस आपने की थी ना उसमें D&F ब्लॉक में, KMnO4 की रिएक्शन होती थी आपकी, तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने। KMnO4 वाली में Mn+2 की थायोसल्फेट H2O नेगेटिव के साथ पानी, तो आपका MnO4 नेगेटिव बनता था। और एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल में ही, जैसे आप डाइस्क्राइड्स वगैरह पढ़ते थे ना, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से पूछना हुआ है कि क्या होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दो मॉलिक्यूल जोड़ते हो तो पानी बाहर निकल जाता है उसमें। कोई भी एक एग्जांपल बता सकते हो, जैसे मान लो आपको सुक्रोज बनाना है तो ग्लूकोज फ्रैक्टोज में तो जोड़ोगे आप, ग्लाइकोसाइड ऑक्सीजन से लिंकेज है तो पानी बाहर निकल जाता है, वही पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ आपका केमिकल काइनेटिक्स से, वो या तो केमिकल काइनेटिक्स में यूनिट से क्वेश्चन पूछेगा, या आपको मोलिकुलरिटी से, या आपको रेट कांस्टेंट या हाफ लाइफ टाइम निकलवाएगा। तो यहाँ इन्होंने पूछा है T99 का और 90 का रेशियो, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप निकालोगे तो इनका रेशियो डबल आ जाता है, तो आपको फार्मूला ही लगाना है डायरेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन यूनिट से डायरेक्ट, जैसे मोलरिटी दे रखी है, मोलिलिटी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉन आइडियल, सॉल्यूशन चैप्टर से। तो मोलरिटी की कॉलम दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉलिड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलिलिटी मोल्स ऑफ सॉलिड मास ऑफ सॉल्वेंट, और आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मेटिक प्रेशर हो जाएगी, नॉन आइडियल में जोल्वाइट्स लॉ कोएफिशिएंट नहीं करते। तो आपको ऐसे मैच कर रखे हैं, मैच करने थे अपने को। एंड एक क्वेश्चन फिर से यही आया हुआ है, हाउ मच टाइम विल टेक इट, इसी से जो आपने केमिकल काइनेटिक्स वाले क्वेश्चन से,
चलो एक बार थोड़ा फास्ट बता देते हैं। एक ग्राफ से क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स के, एक आपका फिर से बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स। 35 क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। एंड देखते हैं और कुछ हार्ड क्वेश्चन हो तो कोई। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर पूछा हुआ है, हम बताते थे ना फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा होगा, फिर एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है उसी से। एक टेस्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है टोल्यूब फेलिंग से, सेपरेशन वाले जो टेस्ट से आप करते हो। ओके, एक अल्डोल कंडेंसेशन से आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में भी आता था वैसे भी। फ्रेंडली कंजप्शन सरफेक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्राफ से कि कौन सी, उसमें जो फ्रेंडली कंजप्शन में ग्राफ प्लॉट करते हो ना वहाँ पे स्लो 1/n और लो के इंटरसेप्ट, वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ आपका। बस 50 क्वेश्चन थे। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट और पेपर के साथ। कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप वो बता देना, ठीक है। थैंक यू।